इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए सियासी जोड़ तोड़ तेज। MKM वफ्द की लाहौर में नून लीग की क़यादत से मुलाकात जारी। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, कामरान डेसोरी और फारूक सत्तार की नवाज शरीफ से मुलाकात में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी मौजूद। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात आज मुतवक्किल है। कायद नून लीग की चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात का इम्कान। मुलाकातों में विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी पर बात होगी। कुछ लो और कुछ दो का फॉर्मूला काम करेगा या कोई नई सियासी खिचड़ी पकेगी। शहबाज शरीफ का फजल रहमान से भी टेलीफोन पर राब्ता। जल्द मुलाकात मुतवक्किल है। लीगी सदर को आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते का मरहला भी उबूर करना है। इंतखाबी नताइज में धांधली की शिकायत। NA-15 मानसेरा और NA-48 के नताइज में मुबैना तब्दीली पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने दोनों अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। नवाज शरीफ के वकील ने मौके इख्तियार किया कि नून लीग को NA-15 की 125 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 नहीं मिले। काला ढाका का इलाका इंतहाई पसमानदा और बर्फबारी वाला इलाका है। वहाँ प्रिजाइडिंग अफसरान ने पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया था। हल्के में इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। नून लीग की NA-15 का हतमी नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा। NA-48 से आज़ाद उम्मीदवार अली बुखारी की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने राजा खुर्रम नवाज को नोटिस जारी कर दिया। NA-130 से नवाज शरीफ और NA-119 से मरियम नवाज की कामयाबी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। NA-71 से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी चैलेंज। शुएब शाहीन ने NA-47 का आरों का फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। NA-127 से अता तारड़ की कामयाबी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। अली मादिल शेख ने NA-238 के नताइज के खिलाफ सिंध हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। MKM के उम्मीदवार खालिद मकबूल सिद्दीकी और अब्दुल अलीम खान की कामयाबी भी अदालत में चैलेंज। मानसेरा के हल्के P के 40 पर आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल शकूर खान की दरख्वास्त पर दोबारा वोटों की गिनती। मैं चौधरी खुर्रम खान विरक MPA PP 48 सियालकोट से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब हुआ हूँ। मैं अपने हल्के की अवाम की मुशावरत से आज मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने का ऐलान करता हूँ। रियासत की बका की खातिर हम नून लीग के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवारों ने उड़ान भरना शुरू कर दी। कौमी असम्बली की 4 और पंजाब असम्बली की 3 कामयाब उम्मीदवार ने नून लीग को प्यारे हो गए। हल्का NA-54 से कामयाब आज़ाद रुकन बैरिस्टर अकील, NA-48 से आज़ाद रुकन राजा खुर्रम नवाज, NA-253 से डेरा बुक्ती से आज़ाद रुकन मियाँ खान बुक्ती और NA-179 राजनपुर से आज़ाद रुकन कौमी असम्बली सरदार शमशीर खान मिजारी नून लीग में शामिल। विफाक पंजाब और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा, अभी तक मुकम्मल इंतखाबी नताइज सामने नहीं आए। ये कहना कबल इस वक्त होगा कि कौन कहाँ हुकूमत बना रहा है। सियासी इस्तेहकाम मुल्क के मफाद में है। इलेक्शन हो गया, अब आवाम के लिए मस्बत तब्दीली लाना होगी। तहरीक इंसाफ का आज आरोज ऑफिस के सामने पुरअमन एहतजाज का ऐलान। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होगा। पूरी कौम ने गुलामी को मुस्तरद कर दिया। विफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हम बनाएंगे। कौमी असम्बली की 170 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, हमारे पास 150 से ज़ायद नशिस्तें हैं। हमारा फर्ज है कि मैंडेट की हिफाजत करें। बहुत से नताइज तब्दील हुए जिसे चैलेंज करेंगे। आम इंतखाबात 2024। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 262 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों की नशिस्तें 101 हो गईं। नून लीग 75 नशिस्तें लेने में कामयाब। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की 54 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। MKM 17, काफ लीग और JUI 3 नशिस्तों पर कामयाब। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 2 नशिस्तों पर कामयाब हुई। मजलिस से वहदतुल मुस्लिमीन और मुस्लिम लीग Z 1 नशिस्त पर कामयाब। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी 1 नशिस्त हासिल की। कौमी असम्बली के 4 हल्कों के नताइज आना अभी बाकी है। कौमी असम्बली के हल्के NA-88 खुशाब का नतीजा रोक लिया गया। 26 पोलिंग स्टेशन पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। NA-8 पर इलेक्शन मुलतवी किया गया था।
आम इंतखाबात के नताइज के बाद कराची में सियासी पारा हाय। इलेक्शन में कामयाबी पर एमक्यूएम का यौम तशक्कुर। जिना ग्राउंड में पावर शो किया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी का इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। जेयूआई कोस्टल हाईवे, सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे पर धरना देगी। जमात इस्लामी शहर के 8 मकाम पर धरना देगी। पंजाब असेंबली के 296 हलकों के नताइज जारी। एक नशिस्त पर इलेक्शन मुलतवी। आजाद उम्मीदवार 138 सीटों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने 137 नशिस्तें जीती हैं। पीपल्स पार्टी ने 10 और काफ लीग ने 8 सीटें जीत ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और तहरीक लब्बैक एक सीट पर कामयाब। सिंध असेंबली की 129 नशिस्तों के नताइज जारी। पीपल्स पार्टी की पहली पोजीशन, 84 नशिस्तें हासिल कर ली। पीपी तरह हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। एमक्यूएम पाकिस्तान का दूसरा नंबर, 28 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। आजाद उम्मीदवारों को 13, जमात इस्लामी और जीडीए को 2-2 नशिस्तें मिली। पीएस 18 के नताइज रोक लिए गए। 2 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर का जमात इस्लामी से रब्ता। पेशावर के अमीर और मरकजी सेक्रेटरी जनरल अमीर अजीम को टेलीफोन किया। बैरिस्टर सैफ की आज़ाद उम्मीदवारों को जमात इस्लामी में शमूलियत तजवीज़। कहा, हमारी ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ का जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद हो। अगर पीटीआई बाज़ाब्ता राब्ता करे तो इस पर गौर किया जा सकता है। अमीर अजीम का जवाब। कुछ हलकों में पेशावर के अवाम के वोट पर डाका डाला गया। सूबाई असेंबली की 8 सीटों पर मज़हका खेज धांधली हुई। महमूद जान और अली जमान की सीट का रिजल्ट तब्दील किया गया। चीफ जस्टिस साहब सोमोटो नोटिस ने तैमूर सलीम झगड़ा का मुतालबा। कामरान बंगश बोले, कुछ आरोज टीआरओज ने आइन की खिलाफ वर्जी की। रात के अंधेरे में जूम मीटिंग्स हुई। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने हुकूमत साजी के लिए आज इजलास बुला लिया। वजीर आला की नामजदगी गौर होगा। लेकिन वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मज़ार बीबी पाक दामन प्रोजेक्ट का दौरा। मज़ार को एम्प्रेस रोड से मुंसलिक करने वाली सड़क की तामीर के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। तामीराती सरगर्मियों और रास्ते में हाइल इमारतों के स्ट्रक्चर को जल्द अज जल्द हटाने का हुक्म। टेनिस स्टार इसामुल हक पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के नए उहदेदारान का चुनाव 4 साल के लिए किया गया। आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का दूसरा मरहला मुकम्मल। मजीद 5 आर्म रेसलर्स ने फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले 24 फरवरी को लाहौर में होंगे।